राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आज जीके के कुछ प्रश्नों के साथ। आज हम देखेंगे जीके के कुछ प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इन प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हल करना है, और साथ में इन प्रश्नों से जो रिलेटेड प्रश्न भी बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। और इस प्रश्न को याद करने का जो ट्रिक और टेक्निक है साथ में उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का क्लास एक इम्पॉर्टेंट बात हम बता देना चाहते हैं। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और वीडियो को स्किप कर जाते हैं तो जो हम ट्रिक और टेक्निक समझाने का प्रयास करेंगे वो आप नहीं सीख पाएंगे, और नहीं सीख पाएंगे तो एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये वैसे प्रश्न नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो पूरा देखिए और स्किप मत कीजिए, और सीखिए ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से कैसे लंबे समय तक किसी प्रश्नों को हम ये लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, कह रहा है कृष्णा नदी विवाद में डैश एक पक्ष नहीं है। तो तमिलनाडु जो है एक पक्ष नहीं है। कृष्णा नदी विवाद में तमिलनाडु जो है एक पक्ष नहीं है, तमिलनाडु। अब देखिए, कृष्णा नदी विवाद, नदियों में दो विवाद हमेशा पूछे जाते हैं, कृष्णा नदी विवाद और दूसरा कावेरी नदी विवाद। क्या? कृष्णा नदी विवाद और दूसरा कावेरी नदी विवाद। कृष्णा नदी विवाद और कावेरी नदी विवाद। कृष्णा नदी विवाद जैसा कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। उसी प्रकार कावेरी नदी विवाद भी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के जगह हो जाएगा सिर्फ क्या? तमिलनाडु और क्या? कर्नाटक। कृष्णा नदी विवाद है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। कावेरी नदी विवाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, हम कैसे इन स्टेटों को याद रख सकते हैं। तो एक बात आप लोग याद रखिए। देखिए, कृष्णा का काम, KAM, कृष्णा का काम कावेरी ने काट दिया। कृष्णा का काम कावेरी ने काट दिया। हम लोग याद रखेंगे, कृष्णा का काम किसने काट दिया? कावेरी ने काट दिया। कृष्णा से हो गया कृष्णा नदी, क से हो गया देखिए कर्नाटक, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र, कावेरी से हो गया कावेरी नदी, के से हो गया देखिए कर्नाटक, ए से हो गया आंध्र प्रदेश और टी से हो गया तमिलनाडु। तो हम लोग इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं कृष्णा और कावेरी नदी के विवाद के बीच कौन कौन स्टेट है। तो कृष्णा का काम कावेरी ने काट दिया। क्या? कृष्णा का काम कावेरी ने काट दिया। अब देखिए बात कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पर है अलमाटी बांध। कहाँ? कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर है क्या? अलमाटी बांध कर्नाटक में। कावेरी नदी को हम लोग कहते हैं क्या? दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी को हम लोग कहते हैं दक्षिण की गंगा। देखिए, कृष्णा और कावेरी दोनों नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा और कावेरी नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में और नदी कौन कौन गिरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, महानदी, ये सभी नदियां क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप लोग के मन में आएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां उसको हम लोग कैसे याद रखें। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि देखिए, एक व्यक्ति है ब्रह्मा, उनकी एक पुत्री हुई जिसका उन्होंने नाम रखा क्या? गंगा। ब्रह्मा एक व्यक्ति है जिनका पुत्री एक हुआ क्या? गंगा। पुत्री हुई, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? गंगा। और गोद में उसको लिए हुए हैं। तो ट्रिक बनता है क्या? ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा। क्या? ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा से देखिए हो गया क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। का से हो गया कावेरी और क्या? कृष्णा। का से हो गया कावेरी और कृष्णा। ग से हो गया गोदावरी, गोद से हो गया गोदावरी, और मां से हो गया महानदी,
और गंगा से गंगा नदी। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग याद रख सकते हैं। ब्रह्मा की गोद में गंगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी, क से कावेरी और कृष्णा नदी, गो से गोदावरी नदी, म से महानदी और गंगा से गंगा नदी। इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में जो जो नदियां गिरती है उसको हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग को हमेशा के लिए याद हो गया। तो ऐसे ही ट्रिक और टेक्निक को देखने के लिए, समझने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक ऐसे प्रश्नों को याद रखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको ये ट्रिक और टेक्निक जो समझाया जा रहा हो आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी सीख पाइएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं हम लोग। आप उसको, कर्नाटक का हाल ही में सीएम चेंज हो, उनका नाम क्या है? कर्नाटक के सीएम का, कर्नाटक के जो सीएम होंगे उनका आप लोग नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टावर ऑफ विक्ट्री, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ में स्थित है। जय स्तंभ कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो जय स्तंभ जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जय स्तंभ जो है ना, या टावर ऑफ विक्ट्री, टावर ऑफ विक्ट्री इसी को कहते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इसको बनाया था किसने? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने कब? 1440 ईस्वी में। राणा कुंभा ने 1440 में किस पर विजय किया? अभियान में विजय किस पर? महमूद खिलजी पर विजय के, महमूद खिलजी जो था ना उस पर विजय की उपलक्ष्य में जब विजय प्राप्त किया था राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर, तो टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था 1400। टावर ऑफ विक्ट्री जो है ना 9 मंजिला इमारत है। कितना? 9 मंजिला इमारत है और 37 मीटर ऊंचा है। कितना? 37 मीटर ऊंचा है। बात करते हैं खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला और इसका संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसी का एक शासक था महमूद खिलजी। अब देखिए, ये दिल्ली सल्तनत का राज्य है। दिल्ली सल्तनत के 5 शासक हुए। गुलाम, सबसे पहले गुलाम, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोधी। तो इन 5 को नाम हम लोग एक साथ याद रखेंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, एक साथ एकदम ऐसे कंठाक कर लेंगे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इस प्रकार हम इसके नामों का, क्योंकि अरेंज करने के लिए ऐसे दे देता है, कहता है इसमें से कौन सा ये अरेंज करें, तो ऐसे नामे पूछ लिए जाते हैं। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी हम लोग याद रखेंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं क्या? योगी आदित्यनाथ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं क्या? कौन? नवीन पटनायक। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं क्या? अशोक गहलोत। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल डैश का हो सकता है। मतलब संसद के 2 सत्र होते हैं, उसमें कितना महीना का अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम अंतराल 6 महीना का हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने महीने का हो सकता है? 6 महीने। इस हिसाब से एक वर्ष में 2 सत्र चल सकते हैं। 2 सत्र, ठीक है, 2 सत्र। लेकिन एक वर्ष में 3 सत्र चलते हैं। कितना? 3 सत्र, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र चलते हैं, तो बच्चे हमेशा 2 मारकर चलाते हैं। एकदम 3 सत्र चलते हैं। 3 सत्र चलते हैं। संसद के कितने सत्र? 3 सत्र चलते हैं। एक होता है देखिए बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र। बजट सत्र चलता है देखिए फरवरी टू चलता है कितना? मई। फरवरी टू मई चलता है। एक होता है मानसून सत्र। क्या? मानसून सत्र। मानसून सत्र चलता है जुलाई टू सितंबर। और एक होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र,
ये चलता है नवंबर टू दिसंबर। देखिए ये तीनों ये सभी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एक वर्ष में 2 सत्र सबको मालूम ध्यान रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, फरवरी टू मई चलता है। दूसरा मानसून सत्र, जुलाई टू सितंबर चलता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, जो नवंबर और दिसंबर के बीच में रखा जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा लेजर डैश में लेजर तकनीक, लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सा ऐसा इसमें है जो इन 4 ऑप्शन में बार कोड रीडर, कटिंग और ड्रिलिंग, माइक्रोवेव ओवन और फिजियोथेरेपी, इसमें किसमें लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो माइक्रोवेव ओवन में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बार कोड रीडर यदि आप देखिए जाते होंगे क्या पोस्ट ऑफिस में, तो आप यदि स्पीड पोस्ट किए होंगे तो देखते होंगे एक ऐसा मशीन होता है जिससे ऐसे कर वो, तो वही बार कोड रीडर होता है। और कटिंग और ड्रिलिंग में भी यूज होता है। फिजियोथेरेपी में भी क्या होता है? लेजर का यूज होता है। लेजर का देखिए फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। लेजर होता है लाइट, ये से हो गया एम्प्लीफिकेशन, बाई स्टिमुलेटेड ई से इमोशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म होता है। लेजर का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे लेजर का फुल फॉर्म। ऐसे ही वीडियो को ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से सीखने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और तब पूरा वीडियो देखिए, ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जाए, जो भी ट्रिक आपको बताया जाए, आपको पूरा देखिएगा तभी सीख पाइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।